देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। खचेड़ू जो है कमाल की मखाने की खीर बनाता है। नो डाउट चाचा जी, जब भी मैं बेबू के हाथ की खीर खाती हूँ ना, मुझे अपने दादाजी की याद आ जाती है। दादाजी बनाया करते थे मखाने की खीर। बनाते नहीं थे, खाते थे। वो मखाने की खीर बहुत चाव से खाते थे। इसके अलावा और क्या खास बात थी तुम्हारे दादाजी में? अरे चाचा जी, एक खासियत हो तो बताऊं मैं, वो तो खासियत से भरे पड़े थे। मसलन वो बहुत दयालु थे। जानवरों से तो इतना प्यार था कि पूरी जिंदगी उन्होंने उन्हें दाना खिलाया, शिकारियों से उसकी रक्षा की। उनका पता है, एक धर्मशाला भी था जहां वो गरीब बेसहारा बुजुर्गों को ना पनाह देते थे। What a kind man, you know. चाच, what happened? रो क्यों रहे हैं आप? चाच, रोते हुए आप बहुत बुरे लगते हैं यार। अब आई नो चाचा जी ना मेरे दादाजी की स्टोरी सुन के इमोशनल हो गए। Really? मैं इसके दादाजी की जब स्टोरी सुन रहा हूँ तो मतलब इमोशनल हो गया। मुझे इसके दादाजी की बातें सुन के ना मुझे खचेड़ू के दादाजी विकृति नारायण मिश्रा की याद आ गई। आपके पिताजी का नाम विकृति नारायण मिश्रा था? उनका नाम विक्रमादित्य मिश्रा था, लेकिन लोगों ने शॉर्टकट के चक्कर में ना उनके नाम को विकृत कर दिया। चाच, मैंने कभी अपने ग्रैंडपा को देखा नहीं। I've not seen him. बताइए ना उनके बारे में, कुछ और बताइए नाम है। तेरे दादाजी के बारे में जितना बताऊं ना उतना कम है। कम में बताइए ना फिर। खचेड़ू, तेरे दादाजी ना हीरा थे, हीरा। अरे बहू, तेरे दादाजी तो सिर्फ जानवरों को चारा खिलाते थे, इसके दादाजी तो जानवरों को दूध पिलाते थे। दूध पिलाते थे? नहीं, मेरा मतलब है कि उन्होंने 10 भैंसें पाल रखी थी। जंगल में जाते थे, जानवरों के छोटे छोटे बच्चों को लेके आते थे, फिर उन्हें दूध पिलाते थे, पाल पोस के बड़ा करते थे और वापस जंगल छोड़ आते थे। Kind man. You know, ये जो एनिमल लवर की जो स्ट्रीक आई है ना मुझ में, जो मैं एनिमल से प्यार करता हूँ, ये बिकॉज ऑफ दादू आई है। शट अप। एनिमल लवर। इतना प्यारा सा डॉगी लेकर आई थी मैं एक बार, तुमने उसको भगा के दम लिया। ये बात 1975 की है। अरे नहीं चाचा जी, अभी की बात है। नहीं, मैं इसके दादाजी के बारे में बता रहा हूँ। चाच, क्या हुआ था 1975 में? 1975 में हाँ, तेरे दादाजी जंगल गए। ओके। शेर के 2 बच्चे लेकर आए। हाँ, प्यारे प्यारे से उनको दूध पिलाया, पाल पोस के बड़ा किया, फिर थोड़ा होशियार करके उन्हें वापस जंगल छोड़ आए। How caring. See? Amazing यार, this is amazing. देखा ना, इसे कहते हैं ट्रू लव, सच्चा प्यार। नहीं? I'm so proud of you बेबू, कि तुम्हारे अंदर ऐसे देवता समान इंसान का ना लहू बह रहा है। ये बात 1978 की है। अरे नहीं चाचा जी, अभी भी दौड़ रहा है। कहाँ 1978 में दौड़ गए? अरे मैं इसके दादाजी का दूसरा किस्सा सुना रहा हूँ। अच्छा। बात 1978 की है, जब जर्रा पहलवान के पिताजी गर्रा पहलवान की 5वीं शादी थी। मैं और पापा घोड़ा लेकर पैदल पैदल घने जंगलों में दौड़ रहे थे। एक मिनट, आप दौड़ रहे थे कि घोड़ा दौड़ रहा था? मैं और तेरे दादाजी दौड़ रहे थे। नहीं, अभी आपने कहा ना कि आप लोगों के साथ घोड़ा भी था। हाँ, तो मैंने कब मतलब मना किया कि घोड़ा नहीं था? अरे घोड़ा भी हमारे साथ दौड़ रहा था भाई। वही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे कि जब आप लोग क्यों दौड़ रहे थे, घोड़ा क्यों नहीं दौड़ रहा था? देख, क्या था कि पापा को ना जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए वो किसी जानवर पे सवार नहीं हो सकते थे। इसी चक्कर में उन्होंने मुझे भी दौड़ा लिया। Oh God. See बेबू, क्या? you're so caring. I know. अच्छा, हम दौड़ रहे थे कि अचानक घने जंगलों में से ना शेर के दौड़ने की आवाज आई। ओके। हाँ, बस कुछ दूर आगे गए तो हमारे सामने 2 शेर ऐसे सामने आके खड़े हो गए। माय गॉड, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर मालूम है क्या हुआ? शेर पापा को घूर रहे थे और पापा शेर को घूर रहे थे। ओके। बस पलक झपकते ही एक शेर ने पापा पे झपट्टा मारा और दूसरे शेर ने घोड़े पे झपट्टा मारा। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली ना
तो ना तेरे दादाजी थे और ना घोड़ा था। तो मतलब शेर उन दोनों को खा गया? नहीं, आंख खुली तो मैंने देखा कि झाड़ियों में से पापा, घोड़ा और शेर बाहर आ रहे हैं। शेरों ने पापा के गाल पे चाट चाट के पापा को गीला कर दिया था। कुछ क्यों? क्यों? क्योंकि ये वही शेर थे जिनको बचपन में पापा ने अपना दूध पिलाया था। I knew it. मुझे लगा ही। और पता है पापा ने क्या कहा उन शेरों से कि तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। God, Vipul, this is so touching. This is called true love. I know this is true love, yeah. चाचा जी, हाँ। क्या प्लीज मुझे उस महान इंसान के दर्शन करा सकते हैं? I mean, आपके पास कोई फोटो कहीं रखी है? हाँ, पिछवाड़े में रखी है। What? बिल्कुल, हमेशा रखता हूँ मैं उनकी फोटो। हाय हाय, बिल्कुल शेर जैसा आदमी है ये। चलिए, ये है वो महान इंसान। जय हो, जय हो, जय हो। विभू, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इस फोटो को ना एनलार्ज करा के वहां दीवार पे लगा दो। क्यों तुम्हें? हाँ, पता है चाचा जी, वो जगह ना मैंने अपने दादाजी की पिक्चर के लिए रिजर्व करके रखी हुई थी। अच्छा। लेकिन अब वहाँ विभू के दादाजी की फोटो लगेगी। इनकी बुकिंग हो गई? सुपरसीड कर दिया इन्होंने। चाचा जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आप ऐसे महान इंसान के, ऐसे रिस्पेक्टेबल इंसान के बेटे हैं। एंड यू नो, मैं अपने आप पे डबल प्राउड फील करती हूँ कि मैं ऐसे महान, ऐसे रिस्पेक्टेबल इंसान की बहू हूँ। आ रहे हैं। हाय दिया, ठीक हो टिल्लू भैया, आप लोग? भाभी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। खुश रहिए, खुश रहिए। कैसे नाना हुआ? यू नो भाभी जी, होली आ रही है। हाँ, होली तो आ रहा है। सच्ची हमारा बहुत ही फेवरेट त्योहार है वो। वैसे आप लोग बताइए, आप लोगन का क्या प्रोग्राम है? अरे भाभी जी, कसम खा के कह रही हूँ, इस बार आप देखिए मॉडर्न कॉलोनी में धूमधाम से होली मना जाएगी। और भाभी जी, हर साल की तरह है ना, इस साल भी आपको सहयोग चाहिए। हाँ, हम समझ गए। हाँ, अब ऐसे बताइए कितने का उम्मीद है, कहा दे दे आप लोगन को? अब तू बता दे, बोल दूं? आप भाभी जी सिर्फ 50,000 रुपए। हाय दिया, 50,000? हाँ, अब पूरे मोहल्ले का पैसा हमसे ही लेंगे का? कछु भी? एक कैंचुली भाभी जी 4-5 लाख रुपए लगेंगे। मोहल्ला को काम है ना, खानो पीनो भी चलेगा। हाँ तो का, अब ऐसे हम 5,000 रुपए देंगे। हाँ, उससे एक ठो भी रुपया ज्यादा नहीं। हाँ, अब अरे भाभी, जब आपसे क्या बहस करना, आप 5,000 ही दे दीजिए। ठीक बा, रुके लाते हैं। हाँ, का बॉर्डम समझते हैं का हमको 50,000 मांग रहे हैं। 5,000 की उम्मीद ना करी थी मैंने यहाँ से। अबे बावले, मैंने तो 50,000 का मुंह यूं ही खोला था कि कम से कम 5,000 तो अंदर आएंगे। अरे थोड़ा कमीनो दिमाग है तेरा, है? आप पहले रसीद बनाइए। ओ अच्छा, भाभी जी आपके नाम से या सेठ जी के नाम से? हमने लड्डू के भैया के नाम से। ओम जयंती मंगला काली भद्र। कौन आया पगली? ठीक है, टिल्लू भैया आए हैं। शिवा धात्री स्वाहा सदा आदि मूर्ति में देवी, आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे तो तुम यहाँ का मर रहे हो बे? भैया होली चल रही है ना, होली को चंदा लेवे आए हैं। ये लो 5,000। अरे काय क्या 5,000? 5,000 काय दे रही हो? होली के लिए होली का सब तैयारी करना है ना। 5,000 रुपए दे रही हो? अरे सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो? मॉडर्न कॉलोनी में आप धन्ना सेठ हो, कुछ तो दे दो। ठीक है, हाले तो ये ले मेरे बेटे, ये ले ऐश कर। ओके
ओ 4,990 रुपए बैलेंस। बैलेंस कह रहा था ना, ये ले बैलेंस। ई कछु कम नहीं है। हाँ, ई कम है। दिया अब कंप्लीट हो गया पगले। अच्छा बाबू जी, नमस्ते। खुश रहिए। प्रोटुलो कबूतर। हाँ कबूतर। पूरा इंटरव्यू करवा दिए 4,990 के चक्कर में। बैग अच्छा तो नया पहन ले। अबे चुप तेरी। चल भाई, तेरा काम खत्म हो गया, निकल ले। ये डिलीवरी के 500 रुपया हुए हैं, वो तो दे दो। मेरे पास तो नहीं है। चाच, 500 रुपए है क्या आपके पास? चाच मना कर, उनके पास नहीं, कंगले हैं ये भी। अबे ओए, तू यार इतने महान आदमी की तस्वीर की डिलीवरी के पैसे मांग रहा है? तुझे पता है कितना महान आदमी है ये? अरे होगा मान, मेरे घर पे राशन थोड़ी ना भरा होता था। दो 500 रुपया दो। अरे बाबू, जरा इसे 500 रुपए दे दे, पापा की फोटो लेके आया ये। अरे हाँ हाँ, मुझसे बोलिए ना आप लोग। 1 मिनट, लो ये लो। जय हो, जय हो। दादू प्रणाम, पाए लागू। प्रणाम पापा। बाबू, अगर ये आज जिंदा होते ना तो तुझे देख के बहुत खुश होते, लेकिन क्या करें, पोते की बीवी को देखने का सुख इनके 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 भाग्य में था ही नहीं। चाच, दादू इतनी जल्दी टैंक क्यों बोल गए? अरे क्या बताऊं, इनकी 50वीं होली थी और 15 दिन पहले से तैयारी कर रहे थे। अच्छा, 3 दिन पहले ना ये मगरमच्छ को चारा खिलाने गए पास के तालाब में, और मगरमच्छ वो भी जिसको बचपन से इन्होंने पाला पोसा। अच्छा, पेट था मगरमच्छ? पेट पेट एकदम। अच्छा, जैसे ये तालाब के पास पहुंचे ना, मगरमच्छ खुशी के मारे एक्साइटेड हो गया और इनके ऊपर छलांग लगा दी उसने। हाँ, और घंटों इन्हें चाटता रहा। ये टस से मस नहीं हुए। मतलब? अरे मतलब क्या यार, इतना बड़ा मगरमच्छ था, ये उसका वेट नहीं झेल पाए, उसके नीचे दब गए। और फिर क्या करें, पापा के जो है प्राण पखेरु हो गए। Oh my God, he was such a great man. और इनको एक पशु ने अनजाने में मार डाला, जिसको इन्होंने खुद पाला पोसा था। अनु, तुम एक महान इंसान के पोते की बीवी हो। तुम्हें इतनी समझ होनी चाहिए कि जब इतने महान इंसान की तस्वीर घर में आती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, उसकी आरती उतारी जानी चाहिए। शट अप, मैं इतनी भी गंवार नहीं हूँ। मैंने सब तैयारी कर ली आरती की, लेके आती हूँ। चाचा, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद अनु कि बुजुर्गों की कितनी इज्जत करती, कितनी इज्जत है उसके दिल में। हाँ, चाहे तेरे और मेरे दिल में ना हो, लेकिन बहू के दिल में है बहुत। क्यों नहीं होगी इज्जत? I know. हमारे बुजुर्ग हैं ही इतने महान। दादू, आई स्वेयर, अगर आज आप हमारे साथ होते ना तो हम आपके साथ जरूर होली खेलते। दादू प्लीज इस फ्रेम से बाहर आ जाइए और हमारे साथ होली खेलिए, प्लीज दादू। पापा प्लीज, एक बार फ्रेम से बाहर आ जाओ ना, देखो बच्चे कितना जिद कर रहे हैं। बस एक बार इस बच्ची के साथ होली खेलो और फिर हमारे साथ ही रहना। नहीं, मतलब यहाँ कैसे रह जाओ? मतलब अगर रह गए तो लोगों को प्रॉब्लम होगी ना। अरे हाँ, ये भी बहुत सही है। अच्छा पापा आ जाओ, होली खेलो फिर चले जाना। 460, 480। अरे यार टीका ले दे के भैया 500 रुपए हुए यार, और साला 10,000 का इंतजाम करना, कहाँ से होगा जुगाड़? हाँ यार, कैसे होगा? जिस किसी से भी ना होली को चंदो मांगते हैं ना, ठंडी चवनी दे देते हैं हाथ में यार। सिलवा, ये बात तो पक्की है यार। अब लोगों के दिलों में है ना, त्योहारों के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं रहा यार। हाय बॉयज। हाय रूसा। हाय रूसा। हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसी हो तुम? अरे वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ
चीयर्स क्लब जाने के लिए कितने पैसे इकट्ठे किए तुम लोगों ने? हम दोनों ने आप 500 रुपए। बस मतलब बोल तो ऐसे रहे हो जैसे 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। गाइस, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं लगता ये तुम लोगों के बस की बात है। रोसा, जे कैसी बातें कर रही हो हैं? हम पैसे इकट्ठा कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो, वरना तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। अरे ये तो हमारा बाएं हाथ को खेल है। बस हाथ से खेलते रहो। गाइस, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, इस होली पर अगर तुम दोनों मुझे चीयर्स क्लब नहीं लेकर गए तो दोनों अपनी शक्लें मत दिखाना मुझे। जोशमी, खालिस हींग का झोंका, वाह। मैंने कहा भाभी जी। हेलो हेलो बदबूती जी। भाभी जी, मैं आज कह रहा हूँ पहाड़ों से वो सुरों के चश्मे नहीं बह रहे हैं। हाय दिया, हम चश्मा कब पहनते हैं? बॉडम भाभी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आज आप गुनगुना नहीं रही हैं, कुछ गा नहीं रही हैं। That's what I'm trying to say. हाय दिया, गाने से याद आया। क्या हुआ ना, हमरे हाथ में अचानक से पेन और पेपर लग गया। Don't tell me. और बहुत सारे शेर हमरे दिमाग में आने लगे ऐसे फटाफट। God bless me. और हम उन सब शेरों को लिख दिए। वाह भाभी जी, आपने क्या शेर लिखे हैं, हम भी सुनना चाहेंगे मजबूरी में। तो ये जो शेर है ना, ये हम होली पर लिखे हैं। वाह, क्या मौजू है, होली। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट भाभी जी। इरशाद। अब खर्च किए हैं। भाभी जी, एक बार खर्च हो जाइए हम पे। भाभी जी, आप अर्ज किए कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ, तो अर्ज किए हैं, 3 महीने से ना ही दिए हो किराया, खाली कर दो खोली। क्या बात है? 3 महीने से ना ही दिए हो किराया, खाली कर दो खोली। जी। जो ना ही किए खाली खोली, तो बंदूक से निकलेगी गोली, जो कहेगी हिप्पी होली हिप्पी होली हिप्पी होली। पैथेटिक भाभी जी, क्या बात है भाभी जी, आपने क्या शेर कहा है। मतलब बंदूक से निकली गोली कहेगी हैप्पी होली। मतलब आपने एक वायलेंट हथियार से एक अमन का, चैन का पैगाम दिया भाभी जी। मतलब आई वांट टू रिपीट द लाइंस कि बंदूक से निकलेगी गोली जो कहेगी हैप्पी। माय गॉड भाभी जी, यू आर टू गुड। चलता भाभी जी। हाँ, सुनिए सुनिए, इतना अच्छा शेर आपको लगा है तो दूसरा भी तो सुनते जाइए ना। अच्छा, और भी लिखा आपने? मर गए। आप सुनाइए भाभी जी। श्योर श्योर श्योर, सुनेंगे ना, क्यों नहीं सुनेंगे, मजबूरी में। ठीक बा। तो अर्ज किए हैं, कल सुबह विदा हुई हमरी सहेली की डोली। कल सुबह विदा हुई हमरी सहेली की डोली, विदा होते होते रोते रोते वो बोली, हिप्पी होली हिप्पी होली हिप्पी होली। माय गॉड भाभी जी, व्हाट अमेजिंग थॉट। क्या थॉट है आपका। लगता है आपने प्लान बना लिया है, आज जान ले ही लेंगी शेर सुना सुना के। जान ना ही लेंगे। ये शेर अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा भाभी, चलता हूँ मैं, फिर मिलूंगा। शेर की शान में तो कुछ बोलिए। भाभी जी, ये शेर नहीं है, ये बब्बर शेर है। टू गुड ना? हमको पता था आपको बहुत अच्छा लगा। I know, it's good. हाँ, तो बब्बर शेर का बाप सुनिए। क्यों नहीं भाभी जी, हम फिर सुनना चाहेंगे आपका शेर मजबूरी में। तो ये हम अपने उनके लिए लिखे। हाँ, किनके लिए? हमरे एक ही तो हैं, लड्डू के भैया। हाँ, तो अर्ज किए हैं, कल रात को लड्डू के भैया ने हमरी बैया मरोड़ी।
कल रात को लड्डू के भैया ने हमरी भैया मरोड़ी और पीछे से पकड़ी हमरी चोली। He can't do that. No, 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 no. Sorry, he can't do that. How dare he? उनकी हिम्मत कैसे हुई भाभी जी? दिया ये क्या बोल रहे हैं? उनकी औकात नहीं है आपकी चोली के साथ छेड़छाड़ करने की। How dare he? कछु भी वो हमरे पति हैं, वो कछु भी करे आपको का? भाभी जी ये शेर गलत है। आपके लड्डू के भैया बदतमीजी कर रहे हैं। टेक्निकली ये रॉन्ग है शेर। क्या बात कर रहे हैं? ये तो हम बहुत ही दिल से लिखे रहे इस शेर उनके लिए। हमको लगा कि उनको बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत रोमांटिक हो जाएंगे हमरे ऊपर। भाभी जी शेर से साफ झलक रहा है कि वो बदतमीजी कर रहे हैं आपके साथ, छिछोरापन कर रहे हैं, जलालत कर रहे हैं। एंड मेरी बात मानिए भाभी जी, आप इस शेर को अभी कभी खारिज कर दीजिए। हाय दिया, काका सोच के लिखे थे इस शेर, आपका नया शेर लिखना पड़ेगा हमको। भाभी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक कमाल का शेर लिख के दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? अब ऐसे भी आपका उर्दू भी बहुत अच्छा है। थैंक्स भाभी जी, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बे एक आध शेर हमें भी लिख दे गालिब के पोते। पर तेरी अम्मा को भेज दे, पूरा दीवान दे दूंगा उसके हाथ में। भाभी जी बदतमीज आ गया, मैं चलता हूँ, आपका शेर लिख के लाऊंगा। हाँ, सुनिए, अब बहुत तारीफ लिखिएगा उनके बारे में। आई दिया इतनी कोली।